और 4 लाख शिक्षकों को, जो नियोजित शिक्षक हैं, जो नौकरी पाए हुए थे, वो बिहार का बेटा था, आप उसको लटकाने, भटकाने, डिमोरलाइज करने, परेशान करने का क्यों खेल खेल रहे हैं? संविदा कर्मी पर अलग अलग विभाग के अंदर जो नौकरी कर रहा था उसको हटा कर करके नए वातावरण क्यों बना रहे हैं? ये सरकार को जवाब देनी चाहिए। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लकवा मार गया है, विकास की गति ठहर गई है। आज सिर्फ तहसीलदारी और कमीशन खोरी की व्यवस्था की योजनाएं प्राथमिकता में है। आज 36,000 से ज्यादा हर घर नल का जल पहुंच नहीं पा रहा है। इसके अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ, सदन से सड़क तक इस मामले को हमने उठाया। क्यों इस पर स्पेशल कमेटी नहीं गठित हुई? हमने मांग किया था कि हजारों करोड़ का ये घोटाला है। 7 निश्चय के कई योजनाओं में जल जीवन हरियाली के नाम पर जिस तरह से पैसे की लूट मचाई गई, इस पैसे की प्राथमिकता अगर जो हमारे विद्यालय के अंदर भवन बनाने में और अस्पताल बनाने में किया जाता तो शिक्षा स्वास्थ्य आज बिहार का अव्वल होता, बदहाल स्थिति में नहीं रहता। सरकार को जवाब देनी चाहिए। आज सत्ता और कुर्सी बचाने के लिए बिहार को जिस तरह से राजनीतिक अस्थिरता का शिकार बनाया गया है, विकास की गति तो ठहर ही गई। अपराधियों का मनोबल इतना कैसे बढ़ रहा है और प्रशासन में बैठे लोग सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। कहीं न कहीं सरकार का आज जो पुल गिरा था, 1700 करोड़ से ज्यादा लागत की अगवानी सुल्तानगंज पुल, उस भ्रष्टाचारी पदाधिकारी को आप पुरस्कृत क्यों किए? क्योंकि अपने कमीशन का, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आज इसी तरह से एम्बुलेंस घोटाला से लेके कई ऐसे मामले आए हैं। MKCL का भी मामला, कई मामले में आप जो भ्रष्ट पदाधिकारी है उसी को बचाने में लग जाते हैं। आपने देखा कि BPS सिंह के अंदर बहाली में पेपर लीक के मामले में आपने सचिव को हटाया। सिपाही भर्ती के मामले में जब हमने मामला उठाया प्रेस मीडिया के सामने कि पेपर लीक हुआ है, तो पूर्व DGP जो सिपाही भर्ती बोर्ड के चेयरमैन भी थे, उन्होंने बजाबते प्रेस करके कहा था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, और अंत में पेपर उनको रद्द करना पड़ा। 6 महीना से ज्यादा हो गया। जिसका पेपर लीक हुआ उसको पुनः क्यों नहीं निकाला जा रहा है? और जो पेपर लीक में भागीदार है, आपने कई कमेटी गठित किया है। भर्ती घोटाला में, पेपर लीक के मामले में उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? एक सशक्त विपक्ष के रूप में न हम सदन से सड़क तक ये मांग करते रहे, लेकिन भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस मुख्यमंत्री जी का क्यों समाप्त हो गया? उनको जवाब देना चाहिए। 500 दिन सत्ता में बैठे लोग बता दें कि NDA सरकार के समय में जो प्रक्रिया नियुक्ति की चली या अन्य विकास की योजनाओं की, उसके बाद उनकी उपलब्धि क्या रही? उनकी उपलब्धि आप गिना दें कि 500 के अंदर क्या रहा है। आज बिहार के अंदर 10 लाख लोगों को नौकरी देने का पहले कैबिनेट में पास करने का 1.5 वर्ष हो गया। 1.5 वर्ष में NDA सरकार का 3.25 लाख भी नियुक्ति आप नहीं कर पाए। 10 लाख का आंकड़ा कैसे पार करेगा? लोगों को वेतन भी नहीं दे पाते हैं। ये तो जवाब उनको देना होगा। और इस तरह से जो वातावरण ये भ्रष्ट सरकार अपराधियों को संरक्षित कर रही है। आज इजराइल मंसूरी जो पूर्व मंत्री थे, आज उस पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुआ? आज भी आते हैं उसके परिवार और बच्चे के लोग। क्यों आपने जांच नहीं करवाया? सदन के अंदर भी ये मामला उठा था। आज सड़क से सड़क तक, सदन से सड़क तक हम लोगों ने मामले को उठाया। जब सदन में जहरीली शराब का मामला आया था, जहरीली शराब पर चचा भतीजा कहते थे जो पिएगा सो मरेगा।
हमने कहा जिम्मेवारी आपकी है सरकार, जब पूर्ण शराबबंदी लागू किया है तो होम डिलीवरी कैसे हो रहा है, जहरीली शराब कैसे बिक रही है, मुआवजा देना होगा। और आज जहरीली शराब से मरने वाले को 4 लाख मुआवजा दिलाने का काम किए, लेकिन आज भी आप गोपालगंज के अंदर और कई जगह पर जब मौत होती है जहरीली शराब से, आप भटकाने का और उसका पोस्टमार्टम नहीं कराने का, मुआवजा नहीं देने का प्रक्रिया अपनाते हैं, जो आपकी संवेदनहीनता को स्पष्ट करता है। आज तुष्टीकरण के नाम पर आप किस तरह का खेल खेले हैं। कई जगह दंगा हुआ। आज बिहार शरीफ से लेकर के आपको सासाराम के अंदर, भागलपुर, बेगूसराय, छपरा, मोतिहारी, दरभंगा, कितनी जगह दंगा हुआ। एक दलित समुदाय के लाश पर पेशाब कर देते हैं, श्मशान से लाश फेंक देते हैं, उस पर भी स्पेशल कमेटी नहीं गठित